ओम शांति। आज 8 जून 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम बच्चे अपना सर्वस्व बाप पर अर्पण कर दो। अगर ऐसा समझते हो कि हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ चुका है, तो स्वतः ही वो बच्चे देह के संबंध और देह के पदार्थ सर्वस्व बाप पर अर्पण कर ही देंगे। बाबा ने ये भी बच्चों को कहा कि तुम बच्चों में मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है तो तुम किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को तंग नहीं कर सकते। ये कोई रॉयल मैनर्स नहीं है। इसलिए तुम बच्चों में दैवी गुण हो, जो रॉयल्टी है देवताओं की, वो यह है कि देवताओं में दैवी गुण होते हैं। क्रोध का अंश मात्र भी उनमें दिखाई नहीं देता। कोई ऐसी उनकी एक्टिविटी, कोई ऐसा बोलचाल या हाव भाव में भी, सूक्ष्म में भी वो आवेश या रौब वह भी नहीं दिखाई देता। तो बाबा कहते क्योंकि तुम देवता बन रहे हो, तो वह देवताई संस्कार अब ही तुम बच्चों में खुद को भी महसूस होने चाहिए और दूसरों को भी दिखाई देने चाहिए। जैसे हमारी प्यारी मम्मा, उनके मैनर्स इतने अच्छे कि उनको देखते ही लाइट का आभास लोगों को होता था। कभी कभी तो कोई ऐसा भी जिक्र करता था कि जैसे कि यहाँ से कोई लाइट का गोला निकल गया हो, लाइट हाउस चला गया हो। चारों ओर उनके जहाँ पर भी वो पहुँचती थी तो सारा ही आभा मंडल प्रकाशमय हो जाता था। तो ऐसी मम्मा योग युक्त होने के कारण, अशरीरी बनने के अभ्यास के कारण प्रकाशमान बन गई, लाइट हाउस बन गई। परंतु वह लाइट का आभास लोगों को भी हुआ। वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चों के देवी मैनर्स, तुम्हारी देवी रॉयल्टी वह लोगों को दिखाई देनी चाहिए। अब उसके लिए हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना होगा, अटेंशन देना होगा। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तुम्हारा आकर्षण किसी व्यक्ति में, वस्तु में, जगह में नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? सभी को बेहद का वैराग्य है ऐसा समझते हैं, परंतु निशानी क्या दिखाई दे रही है? वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे।
सोचेंगे नहीं, समय नहीं लगाएंगे, परंतु अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा समझेंगे। बाबा, हमारी ये देह भी अपनी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इसको तो छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, वे नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है, पुरानी दुनिया का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई सुना नहीं सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। ये भी बाबा ने बतलाया है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, ये समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। बाबा बताते, ज्ञान मैं तुम्हें संगम युग पर एक ही बार आकर सुनाता हूँ, ऐसा नहीं कोई सतयुग से ही ज्ञान चला आता है, नहीं। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म तो विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते। किसी भी चीज़ की आवश्यकता प्रारंभ से नहीं होती। जब जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी उसके लिए संकल्प उठता है, तभी उस कार्य को करने वाले कोई न कोई व्यक्ति भी हिम्मत रखते हैं या कोई अवतार अवतरित होते हैं। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। जो धर्म स्थापन करने आते हैं धर्म पिता, उस समय कोई विनाश नहीं होता। वो तो बारी बारी से आकर अपना अपना धर्म स्थापन करके वे चले जाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो तुम पढ़ते ही आए हो। ब्राह्मण धर्म का भले शास्त्र जो बाद में बनता वह है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में बनाते, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहते ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको तो बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते, वेद जयंती तो नहीं मनाते। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी सब है उनकी रचना, उनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। वर्षा तो हमेशा बाप से ही मिलता है। चाचा काका मामा आदि से तो कभी वर्षा मिलता ही नहीं है। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। वह कोई शास्त्र नहीं सुनाते। बेहद का बाप जब आते हैं तो बाबा के हाथ में कोई पुस्तक नहीं होती है। बाबा के हाथ में ये जो आज हम लिखत वाली मुरली लेते हैं, वह भी बाबा के हाथ में नहीं होती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ही सुनाते थे मौखिक रूप में।
कोई रिटर्न में पढ़ने की कोई पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती थी। तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। शास्त्रों को पढ़ने से तो कोई पद नहीं मिलता, कोई शरीर निर्वाह नहीं होता, परंतु पढ़ाई से तो पद मिलता है। तो ये पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, तो इसे पद क्या मिलता है? तुम श्री नारायण बन जाते हो। भगवानुवाच्य बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही भगवान आकर फिर से पढ़ाएंगे। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के, और बाप इस मुख कमल से तुम्हें सुनाते। ये भगवान का लौन लिया हुआ मुख है, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं। केवल जल की बात नहीं है कि गौ के मुख से जल निकला, परंतु ब्रह्मा के मुख से अर्थात गौ मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, जिसे आत्मा की सद्गति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गौ मुख में वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे भी पावन बन जाते। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते पानी पीने, स्नान करने। अभी तुम बच्चे तो ज्ञान के वर्षंस को सुनकर मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हम बच्चे पढ़ाई को रेगुलर पढ़ रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो कितनी आबादी, कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में क्या दिखाई देना चाहिए? दैवी गुण दिखाई देंगे ही। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। तो चेक करें, हम देवता बनने वाले, हमारे में क्रोध का अंश भी तो नहीं है। अगर कभी क्रोध आ भी गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और बाबा को झट लिखेंगे, बाबा हमसे आज ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। अगर कोई भूल होती है तो भी बाबा को बताते हैं, जीवन में उन्नति होती है तो भी बाबा को बताते हैं, कोई बात पूछनी है तो भी बाबा से पूछते हैं। सारा समाचार हर प्रकार का बाबा को देना, इससे सिद्ध है कि बाबा से कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं बाबा गलती हुई क्षमा करना। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे, क्षमा आदि कुछ होती नहीं है। प्यार भी कर रहे हैं
पर फिर कर्मों की गुह्य गति भी समझा रहे हैं। गलती कर ली तो उसका दंड तो फिर भोगना ही पड़ेगा, समाधि तो होती नहीं है। बाकी हाँ, आगे के लिए ऐसी भूल फिर मत करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो ना, अपने आप को चेक कर रहे हो ना। रोज़ अपना पोता मिल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। अगर आपस में लड़ाई की, ज़ोर से बोला, मनमुटाव किया, कहना नहीं माना, किसी बात का समय पर उत्तर नहीं दिया, तो ये भी जैसे कि हम किसी को तंग करते हैं। तो बाबा कहते ये कोई देवताओं के लक्षण नहीं है। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप से भी लव हो, प्यार हो, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भले शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करें पर फिर भी टाइम निकालें बाबा को याद करने का। भक्ति के लिए भी टाइम तो निकालते थे ना। मीरा श्री कृष्ण की याद में रहती थी। पुनर्जन्म तो फिर इसी सृष्टि पर लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि दिखाई देता है कोई भी चीज़ खरीदते हैं, थोड़े दिन में वो चीज़ खराब हो जाती है, टूट जाती है, बिगड़ जाती है। किसी व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं, वो व्यक्ति धोखेबाज निकल आता है, विश्वासघाती बन जाता है, पाखंडी बन जाता है, गलत कार्य करने लगता है। फिर किसी वस्तु को, व्यक्ति को, किसी स्थान को देखते हैं कि स्थान वो अच्छा लगता है, परंतु वही स्थान दोष वाला निकल आता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम देख पा रहे हों कि उससे सदा ही हमको सुख मिलता हो, वो मिल नहीं रहा है। सत्यता यही है। फिर इस पुरानी दुनिया से वैराग्य क्यों नहीं आना चाहिए? बाबा कहते दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है। छोटे छोटे जर्म्स भी कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात लगती है। तो बाबा कहते इस दुनिया से तो तुम्हें वैराग्य आना ही चाहिए। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म हमने लेना नहीं है। फिर तो हम परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे तुम बच्चों में भी ज्ञान है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है और वो हमको पढ़ा रहे हैं, ये भी सबकी बुद्धि में नहीं रहता। नंबरवार तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है कि अब इस नर्क में ये अंतिम जन्म है। कलयुग का भी अंत का समय चल रहा है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। जैसे किसी का अंतिम टाइम होता है तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है,
वैसे ही सृष्टि के विनाश के लिए मिसाइल्स भी तैयार हैं। व्यक्तियों की बुद्धि भी वैसी बन गई है, परंतु फिर भी मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में अब तक भी सोया हुआ है। लोग सोचते हैं कुंभकर्ण माना जो 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था, परंतु बाबा ने बताया कुंभकर्ण का अर्थ क्या है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, कर्ण का अर्थ होता है कान। खाली घड़े में हम कोई भी आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ ज्यों की त्यों वापस सुनाई देती है। इसका अर्थ है जिनके कान घड़े जैसे बन चुके हैं, जो एक कान से सुनते दूसरे से वापस निकाल देते हैं, उन्हें कुंभकर्ण कहते हैं। वो अज्ञान की निंद्रा से जागते ही नहीं हैं, परंतु बाबा कह रहे हैं बच्चों जागो, ये रौरव नर्क है, इसका विनाश सामने खड़ा है, इससे अपनी बुद्धि को हटा दो। बहुत गंध है यहाँ, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ भाग जाते हैं। वह तो हुई शरीर की बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको भी वापस जाना है, सबको भूलना है। ये पुरानी छीछी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है। एक तरफ से पुराना खत्म होता है, दूसरी तरफ से नया बन के तैयार होता है। तो दिल में आता है कि ये मकान टूट ही जाएगा, पुराना तो है, टूट ही रहा है और पूरा टूट जाएगा। अभी तुम बच्चे भी पढ़ रहे हो, तुम भी क्या जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। आज एक कारण है, कल दूसरा कारण होगा, परसों तीसरा होगा, पर ये पुरानी दुनिया तो टूटनी ही है, विनाश तो होना ही है। क्यों? क्योंकि जो नई दुनिया बन रही है वो भी तैयार हो जाएगी, और उस नई दुनिया में हम बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा बार बार बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं, ना अपनी देह से दिल लगाओ, ना देह के संबंधियों से लगाओ, ना पदार्थों से लगाओ, क्योंकि अपनी देह का भी भरोसा नहीं है। देह संबंधियों के धोखे तो देख ही रहे हैं। हर दिन नई नई बात सुनते हैं, जिनके लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं कि बहुत कुछ करके दिखाएंगे, परंतु वही दिखाई देते हैं कि वही लूटने वाले हैं। तो बाबा कहते इसलिए इस पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ। जो चीज़ दिखाई दे रही है इस पुरानी दुनिया की, इसको सच्चा मत समझो। ये केवल पैकिंग है, ये केवल एडवर्टाइजमेंट है कलयुग की, परंतु ये सतयुगी दुनिया के लायक बातें नहीं हैं। नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर भी चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी।
बाबा की मत पर चलेंगे तो जीवन का परिवर्तन होगा, तो खुशी का अनुभव होगा। बाप है ऊंचे से ऊंचा, ये भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर करो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, किस किस को बेहद का वैराग्य अब तो आ ही चुका है? हाथ खड़ा करेंगे, किस किस को वैराग्य है? ज़्यादातर सभी को अब तो वैराग्य आ ही चुका है। बाबा कहते वे बच्चे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। यहाँ का कुछ भी वहाँ काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है, पुराना है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी तुम्हारी आंख नहीं डूबनी चाहिए। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम तो थोड़े ही हो। तुम जानते हो आहिस्ते आहिस्ते ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामानुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। पुरुषार्थ भी नई दुनिया में जाने का कर रहे हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरे को अपना अपना करना है। वर्षा तो तुम्हें मिला था, पढ़ाई भी तुमने ही पढ़ी थी, परंतु बाबा कहते हैं तो सभी पुरुषार्थ अनुसार। यह है बेहद की पढ़ाई। ये शिक्षा कोई मनुष्य तो दे ना सके, स्वयं भगवान ही ये शिक्षा बच्चों को देते हैं। बाप ने श्याम और सुंदर का राज भी समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम क्या बन रहे हैं? अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे, अब कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था। सारी राजधानी थी, माना सारे उस समय इस समय श्याम हैं और सारे ही सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, उनसे निकलेंगे फिर भी वही।
भले प्रदर्शनी देखने ढेर के ढेर आते हैं, परंतु बाबा कहते निकलेंगे वही जो कल्प पहले निकले थे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नर्क क्या स्वर्ग क्या। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, सोचते हैं नर्क भी यहीं है, स्वर्ग भी यहीं है। अब आज के टाइम और आज की हालातों को देखते हुए कोई कह सकता है कि हम स्वर्ग में हैं, या कोई कह सकता है कि हम बिल्कुल निर्भय हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं? कोई सिंगल भी ऐसा कह नहीं सकता। भले कोई करोड़पति है तो भी समय भय में जी रहा है। बाबा कहते कुछ लोग सोचते हैं जो सुखी हैं वो स्वर्ग में हैं, जो दुखी हैं वो नरक में हैं। ये अनेक मतें हैं। एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं है। भले ये भी समझ में आता है लोगों को कि पुरानी दुनिया भी ज़्यादा समय रहनी नहीं है। दिखाई भी दे रहा है, विनाश सामने खड़ा है, पर फिर भी मोह की रग टूटती नहीं है कि देह संबंधियों से बुद्धि को हटा करके एक भगवान में लगाएं, तब भी ये बात समझ में आती नहीं है। बाबा कहते मोहवश कुछ समझते ही नहीं हैं। कई हैं जो पूछते हैं बाबा बच्चों की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हो और दूसरी तरफ पूछते हो बच्चों को नरक में डालें। अगर पूछते हो तो बाबा समझेंगे इनकी अपनी दिल है तब तो पूछ रहे हैं, वैसे तो बाबा ने नियम बताया ही है। बाबा से पूछते तो बाबा समझते हैं यह इनका मोह है। अब अगर इन्हें ना कहेंगे कि मत करो बच्चे की शादी, ना बाबा ने ना कह दिया और बच्चे की खुद दिल है, मोह भी है, और फिर वो शादी बच्चे की करेंगे भी, बाबा ने मना कर दिया और फिर वो करेंगे, तो फिर तो अवज्ञा का और बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा ना नहीं करते। बाबा कहते बच्चे भले करो, बच्ची की तो करानी ही है। बच्ची है, उसे वो ज्ञान में नहीं चलती है तो उसे ठिकाना तो देना ही है, नहीं तो भटक जाएगी। तो बाबा कहते अपने कर्तव्य का पालन तो माँ बाप को बच्चे के लिए, बच्ची के लिए करना ही है। बच्चों को हिम्मत होनी चाहिए। बाबा ने ब्रह्मा बाबा से एक्ट कराया ना। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से पूछकर, बच्चों की सहमति से सारी संपत्ति को शिव बाबा के यज्ञ में लगा दिया। स्वयं ट्रस्टी बन गए कि सब यज्ञ का है और सब कुछ शिव बाबा के यज्ञ में लगेगा, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो बाबा ने, शिव बाबा ने प्रैक्टिकल ब्रह्मा द्वारा कर्म एक्ट करके दिखाया ना। बाबा कहते इनको देखकर फिर और भी करने लगे, परंतु यह है कांटों का जंगल, एक दूसरे को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन और ये पुरानी दुनिया है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं जो कांटों से फूल बनते हैं। प्रदर्शनी में भले आते हैं, हजारों आते हैं, हाँ हाँ भी करते हैं, बहुत अच्छा भी कहते हैं, परंतु
समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा भी समझते नहीं हैं। इस समय मनुष्य की सूरत भले मनुष्य की है, परंतु सीरत, कर्म बंदर से भी बदतर हैं, क्योंकि पांचों विकारों के वशीभूत मनुष्य हो गया है। अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। बाप कहते अपनी रचना को भी ज्ञान समझाओ, अपने बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ। ये नहीं सोचो कि अब ये छोटे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, विनाश भी तो सामने खड़ा है ना। विनाश तो ये नहीं देखेगा ये छोटे हैं या बड़े हैं, विनाश तो पूर्णता हो जाएगा। इसलिए बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ, समझाओ। बाबा कहते बच्चे, ताकत होनी चाहिए बच्चों को ज्ञान देने की। मोह का कीड़ा नहीं बनना है। यहाँ तो पूरा नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ हो। शिव के मंदिर में जाकर के भी तुम समझा सकते हो कि भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। बाप कहते मामेकम याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम फिर से स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं। इससे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरी बात, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अपने को समझो अमूल्य रतन, बाबा की दिल की डिब्बी में रहो। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। जब कोई बात मुश्किल लगे, बड़ी लगे,
बाबा के आगे बैठो और महसूस करो कि बाबा का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। इसे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग से कोई भी कार्य कितना भी बड़ा हो, परंतु वो बड़ा कार्य भी सहज संभव हो जाता है, क्योंकि वह सेफ्टी का किला बन जाता है। तो सहयोग देना अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाना, असंभव कार्य को संभव करना, बड़े कार्य को छोटा करना, सरल करना। तो ये सहयोग देने की शक्ति बाबा के बच्चों में हो। इसीलिए यादगार दिखाया कि गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया, परंतु साथ में गोपियों ने सहयोग की उंगली दी। ये हम सभी बाबा के बच्चों का ही यादगार है। तो वर्तमान समय ऐसा दृश्य इमर्स करना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा ने उंगली ऊपर की है विश्व को नया बनाने के लिए, और हम सभी बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं। और हमारा यादगार भविष्य में ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे श्री कृष्ण, और हम सभी गोपियाँ तो बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने वाले ही गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं। तो ये है कमाल सहयोग की उंगली का। तो बाबा कहते सहयोग की शक्ति से असंभव को संभव बना दो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस
जाते